छतरपुर के बाद अब खंडवा में भी पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी करने वाले पंडित के खिलाफ आक्रोश नजर आया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खंडवा नगर में गुरुवार दोपहर मुस्लिम समाज ने जमकर विरोध किया। जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। नगर के मुस्लिम समाज की मांग थी कि उनके पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज पर मुकदमा दर्ज हो और उन्हें जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। इस दौरान शहर काजी सैयद निसार अली के नेतृत्व में शहर की सुन्नी उलेमा काउंसिल के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम एक्टिविस्ट नारेबाजी करते हुए ज्ञापन देने पहुंचे। वहीं शहर काजी निसार अली का कहना था कि इसको लेकर देश भर के मुस्लिम समाज में जबरदस्त आक्रोश है, क्योंकि इस्लाम के पैगंबर केवल मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। उन्होंने सभी को इंसानियत का पाठ पढ़ाते हुए जीने का सलीका सिखाया। आज खंडवा शहर के अंदर तमाम शहर के मुसलमानों की जानिब से तमाम उलमाए कराम और तमाम लीडरान के साथ हम लोग आज कलेक्टर ऑफिस आए हैं। हमारे आने का मकसद साफ है कि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जिस शख्स ने की है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ एहतजाज करने आए हैं। हमने जिला कलेक्टर साहब के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके अंदर हमने मांग करी है कि ऐसा शख्स जो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, कोई भी हो, अगर उसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है तो वो काबिले बर्दाश्त भी नहीं है और काबिले माफी भी नहीं है। बेशक हम शहर के तमाम मुसलमान ये मांग करते हैं कि उस शख्स के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। एक मुकदमा हम उस पर खंडवा में भी दर्ज करवाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से किसी को कोई ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी मजहब के बारे में कुछ बोले। यहाँ पर देखा यह जाता है कि आदमी जो है, कोई भी छोटा सा व्यक्ति किसी बड़े नाम का सहारा लेके अपने आप को पॉपुलर करने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग कर देता है। नामूस रिसालत के लिए हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के तमाम मुसलमान एक है और हम हमारे नामूस की हिफाजत के लिए हमसे जो बन सकेगा हम वो करने के लिए तैयार है। हमारे माँ, हमारे बाप, हमारे बच्चे, हमारी आल औलाद और तमाम लोग आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए कुर्बान है। हमारा माल कुर्बान है, हमारी जानें कुर्बान है। हम शासन से और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ऐसा शख्स जिस पे फौरी तौर पे कार्रवाई करी जाए और ऐसे शब्दों का जो लोग उपयोग करते हैं अपनी राजनीति द्वेष के लिए, उन तमाम चीजों को बंद किया जाए। हम हिंदुस्तान के आईन पे पूरा हमारा भरोसा है। हम चाहते हैं खंडवा की ये आवाज पूरी दुनिया में जाए और साथ ही उस व्यक्ति पे जिसका तो नाम लेना भी मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि उसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। जो नबी का है वो हमारा है, जो नबी से मोहब्बत रखता है वो हमारा है, जो हमारी नबी की शान में गुस्ताखी करता है वो हमारा हो ही नहीं सकता। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग बड़े बनने के लिए अपने से बड़ों पर उंगली उठाते हैं और खुद बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए जिससे आइंदा कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत ना कर सके। बता दें कि बीते दिनों महाराष्ट्र के नासिक जिले की तहसील सिन्नर के ग्रामीण अंचल शाह पंचाले में हुए एक धार्मिक आयोजन के दौरान प्रवचन देने पहुंचे रामगिरी महाराज ने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब और उनकी पत्नी के साथ ही इस्लाम धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मराठी भाषा में की गई टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि पंडित रामगिरी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ की जा रही हिंसा के विरोध में वह टिप्पणी की थी। इस मामले में ज्ञापन देने पहुंचे सुन्नी उलेमा काउंसिल खंडवा के कारी हकीम कादरी ने बताया कि महाराष्ट्र में रामगिरी पंडित ने इस्लाम के पैगंबर और उनकी पत्नी को लेकर मराठी जुबान में बहुत ही गलत टिप्पणी की, जिसे सोशल मीडिया के माध्यम से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखा गया। इसको लेकर पूरे मुस्लिम समाज में जबरदस्त आक्रोश है। पैगंबर इस्लाम केवल मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए थे। उन्होंने सभी को जीने का पाठ पढ़ाया और इंसानियत का दर्ज दिया। उन्होंने जिंदगी गुजारने का सलीका बताकर इंसान को इंसान बनाया और सभी को इंसानियत के साथ जीने का सबक सिखाया। इसलिए रामगिरी महाराज की टिप्पणी पर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में गुस्सा समाया हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग कभी भी पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते।
इतना ही नहीं, कारी हकीम ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में कई जगह उन बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उनका विरोध हो रहा है, बावजूद इसके अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जबकि पैगंबर इस्लाम की शान बयान करने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी, जो कि पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत लोगों के दिलों में जगाते थे, उनकी सीख को लोगों को बताते थे, उन्होंने सिर्फ एक शायराना अंदाज में इशारों में जुमला कहा था, जिस पर कई धाराएं लगाते हुए लंबे समय से जेल में रखा हुआ है। इसलिए हम प्रशासन के साथ ही हमारे मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री तक निवेदन पहुंचाते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और पंडित रामगिरी ने हमारे पैगंबर की शान में जो गुस्ताखी की है वह बर्दाश्त नहीं की जाए। वो बर्दाश्त करने के काबिल भी नहीं। उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए। बता दें कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक सभा के दौरान रामगिरी महाराज के पैगंबर हजरत मोहम्मद के खिलाफ दिए गए बयान पर विवाद गहराता जा रहा है। गुरुवार को मुस्लिम समाज की विभिन्न जमातों ने एकजुट होकर बयान को विवादित कहा और समाज की भावनाओं को आहत करने वाला करार दिया। इतना ही नहीं, बड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन, जमीयत उलेमाए हिंदू, निमाड़ मुस्लिम जमाअत, जिला मुस्लिम जमात, अहले सुन्नत उल जमात के बैनर तले समाजजनों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अपना आक्रोश दर्ज कराया। जमात के मुफ्ती मुसैब जिलानी, मुफ्ती सैफुल्लाह कादरी के साथ कई लोग इस दौरान इकट्ठे हुए थे। उन्होंने बताया कि छत्रपति शिवाजी नगर में रामगिरी महाराज ने इस्लाम और हजरत पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे मुस्लिम समाज में रोष व्याप्त है। निमाड़ मुस्लिम जमाअत के सदर आजाद ने कहा कि मुस्लिम समाज पैगंबर साहब को अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चों से भी बढ़कर मानता है, उनसे मोहब्बत और इबादत करता है। उनकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुस्लिम धर्म सभी धर्म का इज्जत करता है और कभी भी किसी धर्म की बुराई नहीं करता है, और साथ ही मुस्लिम समाज ये भी चाहता है कि हमारे धर्म को कोई बुरा भला ना बोले। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए कि महाराष्ट्र के अंदर एक महाराज ने हमारे पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी की है, जो कि मुस्लिम समाज को कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं की जाती है तो मुस्लिम समाज उसके लिए उग्र आंदोलन करेगा। साथ ही एफआईआर और एवं गिरफ्तारी उन महाराज के खिलाफ होना चाहिए। देश की एकता और अखंडता के लिए वो खतरा है, और देश की जो सद्भावना और गंगा जमुना तहजीब की जो एक हमारी मातृभूमि है, सरजमीन हिंद, उसके लिए वो खतरा है। उन पे देशद्रोही का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप सबको ये जानकर पता होगा कि आज हम लोग जिला कलेक्टर खरगोन के ऑफिस में आए हैं। यहाँ पूरे खरगोन के जितनी भी तंजीमें हैं, जितनी भी कमेटियां हैं, जितने भी अंजुमन हैं, सबके सदर, सबके अध्यक्ष यहाँ आए, और मैं भी गौसे आज़म फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते यहाँ हाजिर हुआ। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता होगा कि ज़िला नासिक में वहाँ पे एक धार्मिक प्रोग्राम था, जिस धार्मिक प्रोग्राम में एक बाबा है जिनका नाम है रामगिरी बाबा। उन्होंने 15 अगस्त को जब पूरा भारत यौम आज़ादी मना रहा था, खुशियाँ मना रहा था, उस दौरान उसने एक प्रोग्राम किया, और उसी दौरान उसने हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम सब मोमिनों की माँ हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर अभद्र टिप्पणी किया। साथ में उसने भड़काऊ भाषण दिया, और ये लगातार हेट स्पीच करता रहा, और साथ ही साथ जो है धार्मिक उन्माद को पैदा करने की कोशिश करता रहा। दो समुदायों के बीच में नफरत पैदा करने की इसने भरपूर कोशिशें किया। और साथ ही साथ इस पर एक बात और सामने आई कि उसके कुछ दिन के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवराज शिंदे ने बाकायदा एक प्रोग्राम किया, जिसमें उस साधु, उस महाराज, उस बाबा के साथ मंच को साझा किया, और उसने कहा कि इन साधुओं की आशीर्वाद से ही हमारी सरकार चल रही है। हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि साहब, आपने शपथ संविधान का लिया है, किसी साधु या महात्मा का की शपथ आपने नहीं लिया है, और सरकारें गिरती या चलती हैं वो किसी साधु महात्मा के आशीर्वाद से नहीं, बल्कि जनता के वोट से, यानी जनता के आशीर्वाद से चलती हैं, और जनता ही के वोट से गिरती हैं। तो इसलिए आपको संविधान के तहत काम करना चाहिए। आपका ये बंदा जो है, जो बाबा है रामगिरी बाबा, ये राजनीतिक संरक्षण प्राप्त बाबा है। आप इसको जितना भी बचाना चाहो बचा लो, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। संविधान हमें इजाजत देता है कि अगर कोई इस तरह की अभद्र टिप्पणी करता है तो आप आईटी एक्ट कानून के तहत
जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र के एसपी, उस क्षेत्र के इंचार्ज, उस क्षेत्र के जिला कलेक्टर, उस क्षेत्र के आईजी को आप जाके बात कर सकते हैं, उनको एफआईआर लिखवा सकते हैं और ये उनका क्षेत्राधिकार होता है कि वो आपकी एफआईआर को दर्ज करेंगे ही करेंगे। हम इसी सिलसिले में जिला कलेक्टर महोदय के पास हाजिर हुए थे और आने के बाद हमने ज्ञापन दिया है और जिला कलेक्टर महोदय को मैंने अपने अंदाज में बता दिया है, क्योंकि हम इस काम को लगातार बरसों से करते चले आ रहे हैं। मांग यही की है कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और उसको कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी ऐसा कृत्य ना कर सके, काम ना कर सके। बता दें कि इसके पहले छतरपुर में रामगिरी महाराज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने थाने पर पथराव कर दिया था। टीआई समेत 3 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए थे। ये हमला उस भीड़ ने किया था जो थाने पर ज्ञापन देने के बहाने जुटी थी। हालांकि खंडवा में अभी जिस तरह से ये ज्ञापन सौंपा गया, शांतिपूर्ण ढंग से मुस्लिम समाज ने ये ज्ञापन सौंपा है। बहरहाल मध्य प्रदेश में अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कुरान करीम फुरकान हमीद में रब का बयान है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। और आशिक मदीना हमारे सरकार आला हजरत अजीम बरकत इरशाद फरमाते हैं, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। हम ये बोलना चाहते हैं और आज तमाम शहर के सुन्नी उलमा हजरात यहाँ पर महोदय कलेक्टर साहब के पास आए हैं इस सिलसिले में कि आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के अंदर रामगिरी नामी एक शख्स पंडित ने पैगंबर इस्लाम, जो सिर्फ हमारे नहीं बल्कि सारी कायनात के वो रहमत हैं। कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये मुसलमानों के लिए रहमत नहीं बल्कि सारे आलम के लिए रहमत है। जहाँ ये हमारे लिए रहमत है उनके लिए भी रहमत है। ये उन्हीं का फैजान, उन्हीं की रहमत है। अल्लाह का तबारक व तआला का शुक्र है कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी रहमत की वजह से तमाम मुसीबतों को हमसे टाल रखा है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में मराठी जबान के अंदर बहुत ही नाजेबा कलिमात और बेहुदा बकवास की है, जिसको मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे आलम के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक आक्रोश गुस्से का समाया हुआ है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाया है, जीने का दर्स दिया है, जिंदगी गुजारने का सलीका अता फरमाया है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसान को इंसान बनाया है और इंसान को इंसान का पाठ पढ़ा करके इंसानियत के साथ जीने का सबक अता फरमाया है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जितने भी दीवाने हैं, सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर गुस्सा समाया हुआ है। हम लोग कभी भी अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पैगंबर इस्लाम हमारे आपके ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हैं। हमारे माँ बहन को हमें आप अपनी गालियां दे लो, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में अदना सी भी अगर गुस्ताखी की जाएगी तो यह हमारा ईमान गवाही नहीं देगा कि हम खामोश रहें। यह हमारी गैरत नहीं है कि हम चुपचाप रहे। लिहाजा तमाम ईमान वालों का जमीर उसे झिंझोड़ करके जगाता है और पुकारता है कि उस शख्स ने जो पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की है उसके खिलाफ एहतजाज किया जाए, आवाजें बुलंद की जाए। ये सिर्फ खंडवा ही से नहीं बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान से आशिकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतजाज कर रहे हैं, अपनी आवाज को उठा रहे हैं। आपने देखा और सुना है कि एक उसने कहा कितनी सारी उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, कितने एहतजाज हुए हैं, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक नामुसे रिसालत के मुहाफिज मुफ्ती मोहम्मद सलमान अजहरी के जो शबो रोज इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम लोगों को पिलाते थे, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का पाठ पढ़ाते थे, उन्होंने सिर्फ एक शायरी अंदाज में एक जुमला कह दिया जिनके ऊपर इतनी धाराएं चढ़ा दी गई और उनको अभी जेल की सलाखों में रखा गया है। लिहाजा हम प्रशासन से और हमारे मुख्यमंत्री तक ये आवाज पहुंचाते हैं और साथ ही साथ हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री
के दहलीज तक हम ये आवाज पहुंचाते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बेगुनाह है, उन्हें जल्द से जल्द जो है रिहा किया जाए। और ये पंडित ने, रामगिरी नामी शख्स ने जो गुस्ताखी की है, जो कहीं से कहीं तक कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है, जल्द अज जल्द जो है उसे गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।